कक्षा एकादश अर्थशास्त्र के विद्यार्थीगण, अब हम पढ़ते हैं पाठ 4 उद्योग। परीक्षा में आता है कि भारत में उद्योगों की भूमिका एवं महत्व। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। इस पॉइंट के माध्यम से, ये पॉइंट है, अपने को परीक्षा में लिखना है। पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उद्योगों से केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, इसलिए उद्योग अधिक से अधिक होने चाहिए। दूसरा है कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि के आधुनिकीकरण से क्या होता है, उद्योगों को अधिक फायदा होता है। कृषि का वैज्ञानिकीकरण होता है, मशीनीकरण होता है, इससे सभी को फायदा होता है, रोजगार सृजन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरा है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। उद्योग में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। तीव्र पूंजी निर्माण दर से देश का आर्थिक विकास होता है। ठीक है। चौथा है जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में सुधार। उद्योग से जनसंख्या का भार कृषि से हटकर उद्योग की ओर आता है और इससे जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में सुधार होता है। पांचवा है उपभोग स्तर में वृद्धि। उद्योग में उत्पादित माल का उपभोग बढ़ने से लोगों के उपभोग स्तर में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार है रोजगार सृजन। अगला पॉइंट है रोजगार सृजन। नए नए उद्योग धंधे लगेंगे तो रोजगार पैदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। जैसे कि भोरम देव में जो शक्कर का जो कारखाना खुला, उससे लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, इस प्रकार से है। सातवां है विदेशी व्यापार में वृद्धि। उद्योग लगने से बहुत सारे मशीन है, औजार है, कच्चे माल आदि के आयात निर्यात से विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा। उद्योग से देश में निर्मित मशीनों, उपकरणों, इंजीनियरिंग सामानों, औद्योगिक कच्चा माल आदि की आपूर्ति बढ़ने से आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलता है। नौवां है आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। उद्योग से देश में आधुनिक सामान का विक्रय होता है, लेन देन होता है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। 10वां है बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय संस्थानों का विकास। लोगों का पैसा रहेगा तो बैंक का काम बढ़ेगा, लेन देन होगा, बीमा का होगा, वित्तीय संस्थान का विकास होगा, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। अब आता है भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण या भारत में औद्योगिक विकास की समस्या है। इसको दो प्रकार से पूछेगा, भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, या भारत में उद्योग की विकास की समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है आधारभूत संरचना की कमी। भारत में आधारभूत संरचना जैसे कि परिवहन है, संचार है, आदि की कमी है। ठीक है। जहाँ प्राकृतिक खनन साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ इसका उपयोग नहीं हो पाता। इस कारण हम लोग क्या है, उद्योग जो है कम हो पाता है। दूसरा है कृषि में निम्न उत्पादकता। भारत में उद्योग जो है कृषि पर डिपेंड करता है। जैसे कि भोरम देव का जो शक्कर का जो कारखाना है, वह गन्ना उत्पादन पर ही चलेगा। अगर गन्ना उत्पादन नहीं होता है तो शक्कर कहाँ बनेगा। ठीक है। तो कच्चे माल के लिए गन्ना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल ज़रूरी है, वह कृषि से होता है, इसलिए कृषि को भी अच्छे से करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है पूंजी की कमी। औद्योगिक विकास के लिए भारी मात्रा में पूंजी यानी पैसे की, धन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ऊंची उत्पादन लागतें। भारत में औद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन लागत बहुत ऊंची है, महंगा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की वस्तुएं बहुत अधिक रेट में बिकती है। ठीक है, टिक नहीं पाती है। सार्वजनिक उपक्रमों की असफलता। नियोजन काल में सार्वजनिक उपक्रम में विस्तार होने के बाद भी इसका योगदान निम्न स्तर का बना रहा और दोषपूर्ण कीमत नीति तथा उचित प्रबंधन के अभाव में सार्वजनिक उपक्रमों को भारी घाटा हुआ है।
छठवां पॉइंट है क्षेत्रीय असंतुलन। भारत में औद्योगिक विकास कुछ राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक में हुआ है, लेकिन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे पिछड़े राज्यों में इसका विकास जितना होना था उतना नहीं हो पाया है। कुप्रबंधन के कारण भारत में बहुत से उद्योग रुग्ण हो गए हैं, मतलब बीमार हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में बहुत सारे जो हमारे जो उद्योग है वह रुग्ण बने हुए हैं। रुग्ण मतलब बीमार। रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक की खराब औद्योगिक संबंध। भारत में औद्योगिक अशांति व्याप्त है। श्रमिकों के अनुसार उद्योगपति इसकी सेवाओं के बदले में उचित पुरस्कार नहीं देते हैं। तात्पर्य यह है कि जो हमारे जो उद्योगपति है वह मजदूरों को उचित पैसा, उनका जो रोजगार है, जो रोजी है वह नहीं देता है। इससे उसमें असंतोष पैदा हो जाता है। ठीक है। हाँ ठीक है। कल चाचा आएंगे।